किसान भाइयों, धान की फसल में शुरू से लास्ट तक बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। फसल में फंगस बीमारी का अटैक होता है, वहीं फर्टिलाइज़र की कमी देखने को मिलती है, यानी कि तरह तरह की दिक्कतें आती हैं। वहीं जब बालियां निकल जाती हैं हमारी धान की फसल में, तो उस समय बालियों पर एक कीट का अटैक होता है जिसे हम गंधी बग कीट कहते हैं। यह कीट लंबे आकार के और भूरे कलर के होते हैं और इनका काम क्या होता है कि बाली में जैसे ही दूध बनना शुरू होता है वैसे ही यह दूध को पी करके ख़त्म कर देते हैं और दाना ही नहीं बनता है चावल का, और जो दाना होता है वो भूरे कलर का हो जाता है। तो जब चावल ही नहीं बनेगा तो निश्चित तौर पे हमारी पैदावार घटेगी, और यदि इस कीट का ज़्यादा हमला हो गया, यानी कि ज़्यादा संख्या में कीट हमारी फसल पर आक्रमण कर दिए, तो 8 से लेकर 10% तक का हमारा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी खतरनाक कीट है। और जब बालियां आती है हमारी फसल में, उसी समय में नर और मादा प्रजनन भी करते हैं, यानी कि अपने बच्चों की संख्या भी बढ़ाते हैं। यह पत्तियों पर अंडा देते हैं और कुछ दिन में ही अंडा से लार्वा निकल जाते हैं। और इनका भी काम क्या होता है कि दूध को पीना, तो यानी कि जो दाने में दूध होता है वही ख़त्म हो जाता है। तो दूध ही नहीं रहेगा तो चावल ही नहीं बनेगा। तो चावल बनने के लिए दूध होना बहुत आवश्यक होता है। इन्हें आप फसल में जा कर के बहुत अच्छी तरह से पहचान सकते हैं और आप फोटो के माध्यम से इस कीट को देख सकते हैं। तो आप देखिए कि यदि आपकी धान की फसल में इस तरह के कीट दिख रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप जान जाइए कि आपकी फसल में गंधी बग कीट का अटैक हो चुका है। ऐसा नहीं है कि यह बालियों पर ही अटैक करता है। मान लीजिए आपकी धान की फसल में बालियां नहीं है, तो उस स्थिति में यह पत्तियों और तनों का रस चूस करके जीवित रहता है, यानी कि हमारी फसल में किसी न किसी रूप में यह विद्यमान रहता है। लेकिन जब बालियां निकलती हैं तो इसका अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है, और कई तरह की फसलों में इसका अटैक देखने को मिलता है। खीरा में भी दिखने को मिल जाता है, वहीं नेनुआ पर भी देखने को मिल जाता है। तो इसका काम क्या होता है, रस को चूस करके जीवित रहना, और इसे खास तौर पे धान के बालियों का जो दूध होता है ज़्यादा पसंद होता है, और इसके शरीर से बदबू भी आती है। यदि बहुत ज़्यादा संख्या में आपकी धान की फसल में यह कीट आ गए हैं तो जैसे ही आप अपने खेत के करीब पहुंचेंगे तो आपको दुर्गंध महसूस होने लगेगी। तो काफ़ी खतरनाक होते हैं। इनके लिए कीटनाशक का स्प्रे करना ज़रूरी होता है, और यदि आपकी धान की फसल में फुटाव से पहले ही यह कीट दिख रहे हैं तो आप पहले ही दवाओं का स्प्रे कर लीजिए। यदि बालियाँ निकलने के बाद आपकी बालियों पे यह कीट दिख रहा है तो उस समय आप कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। कुछ प्रचलित कीटनाशक हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और जिसका इस्तेमाल किसान भाई विशेष तौर पे गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए करते हैं। पहली दवा है इमिडाक्लोपीड 17.8%। इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं 100 ml प्रति एकड़ की दर से। इसे आप 120 से 150 लीटर पानी मिला लीजिए और अच्छी तरह से अपनी धान की फसल में स्प्रे कर दीजिए, तो इससे भी गंधी बग कीट का नियंत्रण हो जाता है। दूसरी जो सबसे प्रचलित दवा है वह है लेम्डासालोथ्रीन 5% EC, और यह कराटे नाम से काफ़ी पॉपुलर है, और इसका भी इस्तेमाल आप अपनी धान की फसल में कर सकते हैं गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए। इसकी मात्रा लेनी है 200 ml प्रति एकड़, और पानी की मात्रा लेनी है 120 लीटर। तो आप अच्छी तरह से मिलाइए और अपनी धान की फसल में स्प्रे कर दीजिए। तो इस दवा से भी गंधी बग कीट का कंट्रोल बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। और उससे बाद जो प्रचलित दवा है वह है क्लोरपाइरिफास 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% EC। इसका भी इस्तेमाल आप गंधी बग कीट के लिए कर सकते हैं, और बहुत सारे किसान भाई इस टेक्निकल का इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो डोज लेनी है प्रति एकड़ की दर से वह लेनी है 150 ml प्रति एकड़। चूँकि यह कीट इतना मजबूत नहीं होता है और आसानी से मर जाता है, इसलिए दवाओं का डोज बहुत अधिक रखना ठीक नहीं है, और इसका भी इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छी तरह से गंधी बग कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। और एक टेक्निकल आता है अल्फामेथ्रिन, इसका भी इस्तेमाल आप गंधी बग कीट के लिए कर सकते हैं। वहीं साइपरमेथ्रिन 25% आती है, और इसका भी इस्तेमाल आप 200 से लेकर 300 ml प्रति एकड़ की दर से 120 से लेकर 150 लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। साइपरमेथ्रिन चैलेंजर नाम से काफ़ी प्रसिद्ध दवा है, और किसान भाई दुकान पे चैलेंजर नाम से इस रसायन को मांगते हैं, और यह ट्रॉपिकल कंपनी की आती है। वहीं एक साइपरमेथ्रिन 10% में भी आती है ट्रॉपिकल कंपनी की। आप इसका भी इस्तेमाल गंधी बग कीट के लिए कर सकते हैं। इसका जो डोज लेनी है प्रति एकड़
वह लेनी है 300 ml प्रति एकड़। इसे भी आप 120 से लेकर 150 लीटर पानी में मिला करके आप अपनी धान की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी दवाएं उपलब्ध हैं मार्केट में, जिनका इस्तेमाल करके आप गंधी व कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। वहीं आप इसके नियंत्रण के लिए नीम के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यह एक ऑर्गेनिक तरीका हो जाएगा। और बहुत से किसान भाई इस कीट के नियंत्रण के लिए नीम के तेल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो बालियाँ निकलने के बाद गंधी व कीट का अटैक होता है, तो इस कीट का भी नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और आपको धान की पैदावार में 8 से लेकर 10% की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ख़ास तौर पे इनका ज़्यादा अगैट अगेती किस्मों में होता है। तो अगेती फुटाव है यदि आपके क्षेत्र में, तो आप निश्चित तौर पे दवाओं का स्प्रे कर लीजिए, नहीं तो ये कीट आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा देंगे। क्योंकि जिन दानों पर ये बैठ जाते हैं और दूध को पी लेते हैं, तो उन दानों में चावल ही नहीं बनता है, भूरे कलर के आते हैं दाने। तो बिल्कुल अपनी पैदावार बचाने के लिए आप कीटनाशकों का स्प्रे कर लीजिए, और इनके स्प्रे से जो है आपकी फसल बच जाएगी और इन कीटों का नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। तो किसान भाई जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।